हेलो गाइस, आपका स्वागत है टैरो ट्री ऑफ फॉर्चून में। और आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। ये पिकअप आइल रीडिंग नहीं है, तो जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहा है तो आप उस ये आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल सकती है, तो एंड तक ज़रूर देखें। अ, अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करें तो डेफ़िनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और इमोशंस भी हैं आपको लेके। और इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी चीज़ें हैं, बाकी दिक्कतें हैं, इन्फ्लुएंस है उनकी लाइफ में जिस वजह से कनेक्शन अच्छा नहीं चल पाया और दिक्कतें आती रहीं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और इस वजह से उनके ऊपर इतना वर्कलोड है, या फिर आप हो सकते हैं ये, जिस वजह से आप लोगों की टाइमिंग्स में फ़र्क रहा, सिचुएशंस में फ़र्क रहा और धीरे-धीरे करके बात ख़राब होती गई। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि शादीशुदा हैं या फिर वैसे ही फैमिली का इन्फ्लुएंस रहा है, फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस रहा है और आपके पार्टनर में शायद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्टैंड ले पाए हों इस कनेक्शन में, और जिस वजह से आप लोगों का सेपरेशन होना पड़ा। अगले 6 मंथ्स के अंदर-अंदर आपको सफलता मिलेगी, आप लोग साथ आएँगे और कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल कर आएगा जिसमें कोई भी उदास ना हो। अगर फैमिली है, वो भी राज़ी हो जाए और आप लोग भी एक साथ हो जाएँ। काफ़ी लोग घर छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है आप लोग ये डिसाइड करें कि अलग जाके किसी जगह रहने में भलाई है और अगर साथ रहेंगे अ, फ्रेंड्स के साथ या जो लोग इस रिलेशनशिप को अफ़ेक्ट करते हैं, तो दिक्कत रहेगी हमेशा। अगर रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी बात करें तो अच्छा है, लेकिन उतार-चढ़ाव रहेंगे। तो आप लोगों को कोई पहले से ही एक प्लानिंग की ज़रूरत है कि किस तरीके से एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाकर रहेंगे, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमारी कनेक्शन में क्या कमियाँ हैं और आप एक-दूसरे को समझने लगते हैं, तो बेशक वो कमियाँ हैं, लेकिन कोई ऐसे सॉल्यूशंस भी निकाले जा सकते हैं जो कि आप लोगों को साथ लेकर आएँ। तो ये सब कुछ आपको विदिन 6 मंथ्स क्लैरिटी मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं, देख लेते हैं कि लव लाइफ को लेकर क्या है। बी प्रेजेंट, यूज़ द आवर्स, डोंट काउंट देम। वॉलफ्लावर, लुक फॉर द क्रैक इन द कंक्रीट टू फाइंड द वे आउट। अडैप्ट, यू विल गेट योर सेल्फ वेयर यू वॉन्ट टू बी। और बी अलर्ट, द सॉफ्ट चाइमिंग बेल्स कॉल्स टू नियर बाय फेरीज। सबसे पहले तो अगर आप दोनों का कोई ऐसा नेचर है जो अम, अ, अपनी फ्रेंड है या अपना कोई फैमिली मेम्बर है जिसको आप अपने रिलेशनशिप की हर एक बात बताते हैं और उस वजह से वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये आपको रोकना पड़ेगा। क्योंकि सामने वाला उस सिचुएशन को किस तरीके से समझ रहा है या आगे किस तरीके से बात को पहुंचाता है, वो मैटर करता है। कई बार दूसरों की इन्फ्लुएंस की वजह से अपने कनेक्शन की बात बताने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो जो भी आप डिस्कस करें तो वो सोच समझ कर करें। जिस पर आप पर भरोसा है उसी पर करें और थोड़ा-सा अपने वर्ड्स पर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात निकल जाए जिस वजह से अ, चीज़ें बिगड़ जाएँ। और अभी आपको ये बहुत ज़्यादा सोचें नहीं कि कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि ये सही समय नहीं है और ना आपको इस वक़्त सवाल मिल के जवाब मिलेंगे। आप बस प्रेज़ेंट में रहें, जो भी आपका काम है, जो भी आपकी रूटीन है, उसको जीते जाइए और खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप वाइब्रेशन अच्छी रखते हैं, जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो ऑटोमैटिकली बाकी चीज़ें भी अलाइन होने लगती हैं। तो इस वक़्त अपनी लाइफ़ पर फ़ोकस करें, इस कनेक्शन से ज़्यादा। अम, लुक फॉर द क्रैक इन द कंक्रीट टू फाइंड द वे आउट। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत अंधेरा लगता है लाइफ में, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी उम्मीद होती है, कोई एक एस्केप करने का रास्ता होता है जिससे हमारी बात बन सकती है। तो आपको शांत मन से उस एक होप को ढूंढना है जो कि इस कनेक्शन को आगे अच्छा बेहतर कर सकती है। और यू विल गेट योर सेल्फ वेयर यू वांट टू बी। तो आप ऑटोमेटिकली सही रास्ते पर पहुंच जाएंगे अगर आप भरोसा करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। गाइस, सरेंडर करें, ग्रैटिट्यूड फॉलो करें, सरेंडर करें और प्रेजेंट में रहना सीखें, ऑटोमेटिकली काम बनते जाएंगे। उसके अलावा यहाँ हम कुछ सिंबल्स देख लेते हैं जो कि 1 मिनट।
गाइज़ सबसे पहली बात तो आप लोगों का एक ट्रांसफॉर्मेशनल फ़ेज़ चल रहा है इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, और अभी बेशक लग रहा है कि चीज़ें एकदम से बंद हैं, डाउट्स हैं लाइफ़ में, अटक गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बाद का जो फ़ेज़ आएगा वो आपके फ़ेवर में होगा और हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग बनती जाएँगी। क्योंकि कोकून के बाद, कैटरपिलर के बाद ही बटरफ्लाई बना जाता है, तो ये सिचुएशन टफ़ तो होती है, लेकिन यही हमें आगे ग्रो करवाती है, एक्सपैंड करवाती है। और उसके अलावा कोई कोई आपकी लाइफ में है, कोई बड़ा आपके फादर या कोई कोई ऐसा मेल फिगर जो आपकी इस सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। अ, आपकी लव लाइफ को गाइड करने में कोई आपकी हेल्प कर सकता है। ये सोचें, जो भी मैं बोल रही हूँ तो आपके मन में जिसका भी नाम आ रहा है, तो उससे आप हेल्प माँगे। किसी समझदार व्यक्ति से डिस्कस करें कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए और क्या करना चाहिए। आई होप गाइज़ आपको इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली हो। आप पर्सनलाइज्ड टैरो सेशन के लिए डीएम कर सकते हैं। मेरे 2 पेज हैं, टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून 1 और टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून हिंदी। तो आई होप इट हेल्प्ड। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।